Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the first class on chapter 3 of Microeconomics, Consumer Equilibrium, Utility Analysis. If you have not seen the previous classes of chapter 1 and 2, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So first question comes in your mind that what is the concept of consumer equilibrium? The consumer is in equilibrium when given his income and market price, he plans his expenditure on different goods and services in a manner that he maximizes his total satisfaction. Means कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब वो अपनी गिवन इनकम और मार्केट प्राइस से अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे ऐसे प्लान करे कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए. अब हम जो सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन्स कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन कितनी हो रही है हमें उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हियर कम द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. Utility refers to satisfaction derived from the consumption of a commodity, or utility refers to the want satisfying power of a commodity. Suppose if you drink a glass of water and you were very thirsty, so that glass of water would have given you a maximum satisfaction. Means बहुत सारा satisfaction दिया होगा उस एक glass of water ने. अगर आपने सेम ही क्वांटिटी का दूसरा एक ग्लास पिया है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ अलग होगा. सो यूटिलिटी क्या है कि जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है जब हमने एक ग्लास ऑफ वाटर या फिर वाटर को कंज्यूम किया. सो जो हमारी यूटिलिटी है उसको मेजर करने के दो अप्रोच है. फर्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट एंड सेकेंड इज ऑर्डिनल मेजरमेंट. इस चैप्टर में हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन इक्विलिब्रियम मींस की कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को स्टडी करेंगे. सो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? जब हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन नंबर्स, 10 यूटिल्स, 9 यूटिल्स. सपोज हमने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया तो हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. नेक्स्ट ग्लास कंज्यूम किया तो हमें 9 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. सो वो है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. नेक्स्ट इज ऑर्डिनल मेजरमेंट. सेकेंड, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या है कि जब हम लोग हमारी यूटिलिटी को मेजर करते हैं, मतलब रैंक करते हैं हम लोग इसको. रैंक मीन्स हाई है या फिर लो है. सपोज आपने एक ग्लास पानी पिया तो आपकी जो मेजरमेंट थी या फिर जो आपकी यूटिलिटी थी वो काफी हाई थी. या फिर आपने दूसरा ग्लास ऑफ वाटर पिया तो उससे आपको जो यूटिलिटी मिली, सेटिस्फैक्शन मिली, वो थी लो. Means that utility can be ranked and cannot be measured in terms of units like 1, 2 and 3. This approach was given by Hicks. It is called indifference curve analysis of consumer equilibrium. This topic of indifference curve analysis which we will study in the next chapter. So ordinal measurement of utility की approach Hicks ने दी है और जो cardinal measurement of utility की approach है उसे मार्शल ने दिया है. Next is total utility and marginal utility. Total utility. Total utility is the sum total of utility derived from the consumption of all units of a commodity. Suppose आपने एक चॉकलेट कंज्यूम की तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो था 100 यूटिल्स. देन आपने सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम की तो आपको जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला वो था 90. सो टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ यूटिलिटी विच वी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट प्लस सेकेंड यूनिट ऑफ चॉकलेट. 1 + 2 equals to 100 plus 90 equals to 190. Now what is marginal utility? It refers to the additional utility derived from the consumption of additional unit of a commodity. Suppose सेम एग्जाम्पल लेते हैं. जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला टोटल वो कितना था हमारा
100 था, और जब हमने सेकंड कंज्यूम किया तो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन कितना था, 190 था. So here I have written a formula where mu nth term equals to tu n minus tu n minus 1. Here n is the number of units. Now if we want to calculate our satisfaction at unit 2, so we want to calculate marginal utility at 2. So we will do tu 2 minus tu 2 minus 1. So here it would be at second our total is 190, and at 1 2 minus 1 equals to 1. So total utility at number of units 1 is 100 equals to 90. So it is all for today. Tomorrow we will study about relation between Tu and Mu and their diagrammatical illustration. Thank you, and please like and subscribe my channel and share it with your friends.